हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पादप प्रवणिकी और आर्थिक वनस्पति विज्ञान यानी प्लांट एम्ब्रियोलॉजी एंड इकोनॉमिक बॉटनी की कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मित्रों, इस समय हम लोग इकोनॉमिक बॉटनी यानी आर्थिक महत्व के जो पौधे हमारे कोर्स में हैं उनके बारे में अध्ययन और समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम के अंदर हम फाइबर्स के बारे में बात कर रहे थे, पौधों से प्राप्त विभिन्न प्रकार के फाइबर्स या रेशे। इसमें पिछली कक्षा में हमने कॉटन या कपास के बारे में अध्ययन किया। इसी क्रम को जारी रखते हुए आज हम दूसरा पौधा जूट आज पढ़ने जा रहे हैं। तो मित्रों, जूट का वानस्पतिक नाम कॉर्कोरस है और इसे देसी भाषा में या लोकल लैंग्वेज के अंदर जूट या पटसन कहते हैं। ये टिलियेसी कुल का पादप है। उपयोगिता की दृष्टि से विभिन्न नेचुरल फाइबर्स में कपास के बाद दूसरा स्थान जूट का आता है। यह एक मृदु अथवा बास्ट फाइबर अर्थात सॉफ्ट और बास्ट फाइबर है जो कॉर्कोरस की दो प्रजातियों कॉर्कोरस कैप्सुलरिस और कॉर्कोरस ओलाइटोरिस के स्तंभ से प्राप्त किया जाता है। कपास की तरह जूट का रेफरेंस भी प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे बाइबल आदि में मिलता है। यद्यपि भारतवर्ष में इसका प्रयोग हजारों साल पहले से किया जाता था, परंतु 16वीं शताब्दी से इसे प्रमुख सैक क्लोथ या बोरा वस्त्र के रूप में प्रयोग किया जाने लगा और तभी से जूट का भारत से निर्यात या एक्सपोर्ट प्रारंभ हुआ। 1947 तक अर्थात विभाजन से पूर्व तक विश्व में जूट की सबसे अधिक खेती भारतवर्ष में यानी विश्व उत्पादन का लगभग 90% भाग भारतवर्ष में होता था। परंतु देश के विभाजन से जूट उत्पादन का अधिकांश क्षेत्र अर्थात ढाका, मेमनसिंह आदि पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। ये क्षेत्र अब बांग्लादेश में आते हैं। अभी भी जूट के विश्व उत्पादन का लगभग 80% भाग भारत तथा बांग्लादेश में पैदा होता है। भारत में जूट का उत्पादन पश्चिमी बंगाल, आसाम, बिहार तथा उड़ीसा में होता है। यह इन राज्यों की कैश क्रॉप भी कहलाती है। पश्चिम बंगाल में जूट की खेती लगभग 4,19,000 हेक्टेयर में होती है तथा देश के कुल उत्पादन का 60% भाग इसी प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा तथा मेघालय के कुछ क्षेत्रों में भी जूट की खेती की जाती है। भारतवर्ष व बांग्लादेश के अतिरिक्त जूट की खेती नेपाल, श्रीलंका, चीन, ताइवान, अफ्रीका तथा ब्राजील के कुछ क्षेत्रों में की जाती है। अब हम इसके बॉटेनिकल कैरेक्टर्स के बारे में बात करें। कॉर्कोरस की दोनों कल्टीवेटेड स्पीसीज अर्थात कॉर्कोरस कैप्सुलरिस और कॉर्कोरस ओलिटोरियस हैं। ये वार्षिक पौधे हैं जो कि वुडी अंडरश्रब या छोटी झाड़ियों के रूप में होते हैं। इनकी ऊंचाई 2 से 3 मीटर तक होती है। शाखाएं सामान्य रूप से स्तंभ के शीर्ष की ओर पाई जाती हैं, परंतु सघन समूहों में उगने वाले पौधे प्रायः अशाखित प्रकार के होते हैं। इनमें पत्तियां ऑल्टरनेट, स्टिपुलेट, ओवेट होती हैं तथा पत्तियों के आधार पर दो उपांग पाए जाते हैं। पुष्प सॉलिटरी अथवा 3 से 4 पुष्पीय साइम के रूप में व्यवस्थित होते हैं। प्रत्येक पुष्प छोटा, पीला, सहपत्र, सवृंत व उभयलिंगी होता है। सेपल्स तथा पेटल्स की संख्या 4 से 5 तक तथा पुंकेसरों की संख्या इससे दुगनी अथवा अधिक होती है। यद्यपि दोनों जातियों में फल लॉक्यूलिसाइडल कैप्सूल है, परंतु इसमें कैप्सूल के आमाप व आकार में अंतर होता है। कॉर्कोरस कैप्सुलरिस के कैप्सूल गोल जिनका व्यास लगभग 1 सेंटीमीटर होता है, जबकि कॉर्कोरस ओलिटोरियस के कैप्सूल दीर्घी यानी लंबवत तथा 3 से 8 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। अब जूट की खेती के बारे में बात करें। जूट के लिए उष्ण तथा नम जलवायु की आवश्यकता होती है। सामान्य रूप से 24 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम इसकी खेती के लिए उपयुक्त होता है। इसके लिए हल्की रेतीली दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है।
जूट मानसून ऋतु की फसल है। यद्यपि इसकी खेती सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, परंतु एलुवियल सॉइल इसके लिए सबसे उपयुक्त होती है। हल्की रेतीली तथा डेल्टिक लोम में जूट की अच्छी पैदावार होती है। खेत में 5 से 6 बार हल चलाकर मिट्टी को हल्का कर लिया जाता है। इसके बीज ब्रॉडकास्टिंग विधि से अथवा हाथ से रोपकर यानी डिबलिंग विधि से बोए जाते हैं। बोने से पूर्व मिट्टी में गोबर की खाद तथा राख अच्छी तरह से मिला ली जाती है। सामान्य रूप से बीज मानसून से पहले की वर्षा अर्थात प्री मानसून रेन के बाद अप्रैल मई में बोए जाते हैं। पहले 4 से 5 सप्ताह में खेत की कम से कम 3 बार निराई यानी वीडिंग करना आवश्यक है। यद्यपि सीडलिंग की अवस्था में खेत की वाटरलॉग्ड कंडीशन हानिकारक हो जाती है, परंतु वयस्क पौधों पर वाटरलॉगिंग का कोई प्रभाव नहीं होता है। फसल 60 से 90 दिन में तैयार हो जाती है तथा इसकी कटाई पौधों की फ्लावरिंग स्टेज में पुष्पन अवस्था में की जाती है। पौधों को बिल्कुल आधार से काटा जाता है। इनके वृंत छोटे छोटे गट्ठरों में बंडल्स में बांधकर खेत में 2 से 3 दिन तक के लिए छोड़ दिए जाते हैं। ऐसा करने से उनकी पत्तियां सूख कर गिर जाती हैं। पोजीशन ऑफ फाइबर्स यानी कॉर्कोरस के स्तंभ में फाइबर्स की स्थिति के बारे में बात करें। कॉर्कोरस के स्तंभ में फाइबर्स जाइलम के बाहर वेज शेप्ड समूहों में पाए जाते हैं। प्रायः ये फाइबर समूह व फ्लोएम की पतली भित्ति युक्त कोशिकाएं एकांतर क्रम में व्यवस्थित होती हैं। प्रत्येक फाइबर समूह 4 से 50 कोशिकाओं से बना होता है तथा प्रत्येक कोशिका की लंबाई 2 से 3 मिलीमीटर तक होती है। जूट की प्रोसेसिंग के बारे में बात करें। स्तंभ से फाइबर्स को अलग करके उसको सड़ाकर अलग किया जाता है। इसके लिए स्तंभ के गट्ठरों को समीपवर्ती स्टेगनेंट वाटर या स्थिर जल के वाले तालाब में अथवा गड्ढे की सतह में पानी भरकर बिछा दिया जाता है। सामान्यतया गट्ठरों की 3 से 4 परतें एक दूसरे के समकोण पर रखी जाती हैं। इन्हें पानी में पूर्णतया डुबोने के लिए इनके ऊपर खरपतवार, लट्ठे यानी लकड़ी के लॉग्स, पत्थर आदि रख दिए जाते हैं। रेटिंग की प्रक्रिया में 10 से 30 दिन तक लगते हैं। यह प्रक्रिया अनेक कारकों, अनेक फैक्टर्स के ऊपर निर्भर करती है, जैसे मैच्योरिटी ऑफ क्रॉप, तालाब अथवा गड्ढे में जल की गहराई तथा तापक्रम। जब स्तंभ से छाल आसानी से अलग होने लगती है, तब रेटिंग की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाती है। इस प्रक्रिया से स्तंभ के सॉफ्ट टिश्यूज विघटित हो जाते हैं तथा फाइबर स्ट्रैंड्स जाइलम से अलग हो जाते हैं। इस अवस्था में स्तंभ को किसी लकड़ी अथवा पत्थर से पटक कर फाइबर को अलग कर लिया जाता है। पानी से धोकर इनकी सतह पर चिपके अन्य उत्तकों को भी अलग कर लिया जाता है। ये फाइबर धूप में सुखाकर गट्ठरों में बांध दिए जाते हैं। कॉर्कोरस के 100 किलो हरे पौधों से लगभग 6 किलो जूट फाइबर प्राप्त होता है। कॉर्कोरस कैप्सुलरिस से जूट फाइबर का औसत उत्पादन लगभग 1200 किलो प्रति हेक्टेयर है, जबकि कॉर्कोरस ऑलिटोरियस से लगभग 1500 किलो प्रति हेक्टेयर जूट फाइबर प्राप्त होता है। जूट फाइबर के गुणों के बारे में बात करते हैं। रेटिंग से प्राप्त जूट स्ट्रैंड्स की लंबाई 1.5 से 3 मीटर तक होती है तथा प्रत्येक फाइबर 2 से 5 मिलीमीटर तक लंबा होता है। इनकी सतह चिकनी तथा अनुप्रस्थ काट में इनका आकार बहुभुजीय होता है। इनमें सेल्यूलोज की मात्रा अन्य प्रकार के फाइबर्स जैसे हेम्प, कॉटन आदि से कम यानी 63% तक होती है। इनमें लिग्निन 10 से 12% तक होता है, जिसके कारण इनका ड्यूरेबिलिटी कम होती है। लिग्निन तथा सेल्यूलोज के अतिरिक्त इनमें फैट्स, वैक्सेस, गम्स तथा कुछ मिनरल सब्सटेंसेस भी पाए जाते हैं। जूट फाइबर के गुणों का निर्धारण इनकी फाइननेस, कलर, लस्टर, लेंथ तथा स्ट्रेंथ के आधार पर किया जाता है। कॉर्कोरस ऑलिटोरियस की तुलना में कॉर्कोरस कैप्सुलरिस में प्राप्त फाइबर अधिक उत्तम किस्म का होता है। इसका रंग सफ़ेद होता है तथा व्यापार की भाषा में यह सफ़ेद जूट के नाम से प्रचलित है। कॉर्कोरस ऑलिटोरियस से प्राप्त जूट के फाइबर
पीले, लाल अथवा भूरे होते हैं। फाइबर का रंग अपलग्न के लिए प्रयुक्त जल की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। यह जूट टोसा जूट भी कहलाता है। अब इसके उपयोग के बारे में बात करें। जूट एक प्रमुख बोरा वस्त्र या बैगिंग मटेरियल है। जूट के कुल उत्पादन का लगभग 75% भाग बोरे या सैक्स बनाने के काम में आता है। जूट के बोरे विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री जैसे गेहूं, आलू, चीनी, दाल, चावल आदि तथा औद्योगिक उत्पादन जैसे सीमेंट आदि की पैकिंग में प्रयोग किए जाते हैं। आजकल जूट का उपयोग पर्दे यानी कर्टेंस, कारपेट्स, ब्लैंकेट्स, लिनोलियम, ऑयल क्लॉथ, रोप्स तथा घटिया किस्म के कपड़े आदि बनाने में भी किया जाता है। इजिप्ट, सूडान, ग्रीस आदि देशों में कॉर्कोरस के कोमल पौधे सब्जी के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। इन पौधों के स्तंभ का आधारी भाग तथा छोटे फाइबर से कागज भी तैयार किया जाता है। इसके बीज से प्राप्त तेल का प्रयोग साबुन तथा पेंट उद्योग में किया जाता है। भारत में जूट इंडस्ट्री के बारे में बात करें। जूट उद्योग देश के सबसे पुराने उद्योग में से एक है। यह देश के लिए विदेशी मुद्रा कमाने का प्रमुख साधन है और इस कारण देश की अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। देश में सबसे पहली विद्युत चालित जूट मिल 1859 में कलकत्ता के पास रिशरा में स्थापित हुई थी और तब से यह उद्योग तेजी से बढ़ता चला गया। 1947 में देश के विभाजन के कारण इस उद्योग को महत्वपूर्ण कच्चे माल से वंचित रहना पड़ा। 1947-48 में कच्चे जूट का उत्पादन केवल 16.5 लाख गांठों का रह गया था, जबकि विभाजन से पूर्व यह 65.7 लाख गांठें था। 1961-62 में यह उत्पादन 80 लाख गांठों के स्तर तक पहुंच गया और 1985-86 में यह उत्पादन 120 लाख गांठों तक था। इससे निर्मित सामान का उत्पादन लगभग 13.5 लाख टन हुआ। इस प्रकार जूट के उत्पादन में निरंतर वृद्धि होती चली गई। देश में लगभग 70 जूट की मिलें हैं, जिनकी कुल क्षमता 44,376 करघों की है। जूट के उद्योग से लगभग 40 लाख कृषक परिवारों और लगभग 2.5 लाख औद्योगिक श्रमिकों को जीविका प्राप्त होती है। तो मित्रों, आज हमने जूट और जूट से जुड़े विभिन्न एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया। इस क्रम को अगली कक्षा में जारी रखने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।